Good evening. I am Bharti Sehta, Assistant Professor in University Department of Political Science, BRA, Bihar University. Dear students, welcome in semester 3rd. The 10th paper, M. Paul CC 10. The name of the paper is Political Theory. I am going to discuss about this paper, what the paper is all about. आप सब शुरू से ही थ्योरी का पेपर पढ़ते आए हैं. प्लेटो से लेकर मार्क्स तक का थ्योरी पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का आपने पढ़ा. इस पेपर में पिछले अन्य पेपर्स की अपेक्षा नया क्या है, क्यों थर्ड सेमेस्टर में इस पेपर को रखा गया है और इस पेपर में हमें क्या और नया सीखना देखना है. यूनिट 1 से यूनिट 5 में ये पेपर बना हुआ है. बेसिकली ये पेपर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर है. अब तक जो आपने आइडियोलॉजीज पढ़ी, जो विचारक पढ़े प्लेटो से मार्क्स तक, हैना अरेंट तक आपने देखा था फर्स्ट सेमेस्टर में, वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या तो एंशिएंट टाइम का था या मेडाइवल या मॉडर्न. 20th सेंचुरी का थिंकर्स उसमें नहीं एडेड थे. इसलिए मैंने बोला ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर है, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत. इन समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में हम देखते हैं कि ये सिलेबस 5 यूनिट्स में बटा हुआ है. यूनिट 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. यूनिट 1st बोलता है कि नेचर, सिग्निफिकेंस और डिबेट्स, इन सब चीजों को देखना है. किसी भी थ्योरी पेपर के नेचर, उसके सिग्निफिकेंस को समझने के लिए पूरे सिलेबस को अच्छे से समझना, पढ़ना के बाद ही आप सब्जेक्ट के नेचर को बता पाएंगे. एनालिसिस इस सिलेबस का ही बोलता है कि आपको 3 तरह की चीजें इस सिलेबस में पढ़नी है. कुछ प्रमुख थिंकर्स के बारे में पढ़ना है. ये बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का राजनीतिक चिंतन है, राजनीतिक सिद्धांत है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीतिक सिद्धांतों में जो परिवर्तन हुआ, व्यवहारवाद में जो क्रांति लाई, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट्स बना, पॉलिटिकल साइंस बना, वहाँ से हम बेसिकली देखेंगे, स्टार्ट करना शुरू करेंगे और अभी तक के पॉलिटिकल थिंकिंग, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स और मेजर थिंकर्स को आपको देखना है. जो प्रमुख थिंकर हैं वो जॉन रॉल्स, हेक, नॉजिक, मैकफर्सन, हैबरमास और ऑगस्टॉट है. इनका कंट्रीब्यूशन, हर थिंकर का बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन है. कुछ प्रमुख कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे इसमें: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप. आप सब ये सोच रहे होंगे ये कंसेप्ट तो हमने मैम बीए पार्ट 1 में भी पढ़ा है, एमए फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पढ़ा है. पढ़ा जरूर है, लेकिन उस वक्त की पढ़ने की मेथोडोलॉजी और अभी के पढ़ने की मेथोडोलॉजी में बहुत फर्क होगा. तब फॉर एग्जाम्पल उस वक्त आपने जब लिबर्टी को पढ़ा था तो पढ़ा था व्हाट इज लिबर्टी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टीज, व्हाट आर द लिबर्टीज गिवन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड टुडे यू विल लुक इनटू हुज लिबर्टी वी आर टॉकिंग अबाउट. हम किसकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? क्या हम मिडिल मैन की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? फेमिनिस्ट क्रिटिक करेंगे कि हम सिर्फ मेंस की फ्रीडम की बात कर रहे हैं. कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि डिफरेंट कास्ट के ग्रुप्स, एसटी ग्रुप, एससी ग्रुप, ओबीसी ग्रुप, दलित, ये सब अपने अपने ग्रुप्स करते हैं कि ये अभी तक की जितनी लिबर्टी की परिभाषाएं आई हैं वो सिर्फ मेन स्ट्रीम लोगों की लिबर्टी की बात करता है. सो वी नीड टू एनालाइज एंड क्रिटिकली लुक इनटू द कॉन्सेप्ट whose liberty we are talking about. Another example I am telling you. We will discuss what is the difference between liberty and freedom. You must be feeling, ma'am, they both are same. No, I can contrast. In this way, each and every concept we will look from critical lens. And after understanding these concepts and the basic contribution of thinkers, we will look into ideologies, विचारधाराएं, व्यवहारवाद, behavioralism and post-behavioralism, liberalism, libertarianism, conservatism, multiculturalism, feminism,
एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, इन सभी विचारधाराओं को पढ़ना है, समझना है और उसकी एक क्रिटिकल एस्पेक्ट को डेवलप करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, लिबरलिज्म आपने पहले भी पढ़ा है। लिबरलिज्म एक मेटा नैरेटिव है पूरे पॉलिटिकल साइंस में। इस मेटा नैरेटिव को मल्टीकल्चरलिस्ट ने, इन्वायरमेंटलिस्ट ने, फेमिनिस्ट ने, पोस्ट मॉडर्निस्ट ने किस तरह से क्रिटिक किया है, कैसे कैसे डिफरेंट ग्रुप राइट्स के लोग इस लिबरलिज्म के को कंट्रास्ट कर रहे हैं और लिबरलिज्म इस क्रिटिकली एनालाइज होने के बाद अपने अंदर क्या परिवर्तन किए हैं, इन सबको देखने की आवश्यकता है। और बिहेवियरिज्म, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डाहल, चार्ल्स मरियम, सबके कंट्रीब्यूशन को हम देखेंगे कि हाउ ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एनालाइज्ड, कैन बी अंडरस्टूड विद डिफरेंट मेथड्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम किन बुक्स से पढ़ना है इस सिलेबस को, कुछ बुक्स का नाम बताइए। सो दैट बुक्स आर पॉलिटिकल थ्योरी, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट by Sushila Ramaswamy. This book is in English. The book in Hindi, राजनीति सिद्धांत, एक परिचय, राजीव भार्गव और अशोकाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट बुक, राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ओपी गाबा। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। नेक्स्ट, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, ओपी गाबा। ओपी गाबा जी की किताब दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में अवेलेबल है। नेक्स्ट, अभी रिसेंट किताब आई है नरेश दहीजी की, उन किताब का नाम है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत। बहुत ही अच्छी किताब है, इसमें सारी मेजर आइडियोलॉजीज को डिस्कस किया गया है। एंड्रयू हेवुड की किताब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शन, ये भी एक अच्छी किताब है जिसमें सारी आइडियोलॉजीज दी है। इन सबको पढ़ने के बाद आप बेसिकली जब सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट सबको देखेंगे, उसके बाद आप जाके फर्स्ट यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी के नेचर, सिग्निफिकेंस और डिबेट्स को समझ पाएंगे। जैसे डिबेट्स में, कंटेम्प्रेरी डिबेट्स में एंड ऑफ आइडियोलॉजी का डिबेट है, एंड ऑफ हिस्ट्री का डिबेट है, सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट पे डिबेट है, उसके रोल पे डिबेट है, और एक जो मेजर डिबेट पहले भी था, डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस टू पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी का कैसे डिक्लाइन हुआ और उसका रिसर्जेंस कैसे हुआ, उस पर भी पूर्ण चर्चा करनी है। होप द वीडियो इज यूजफुल टू यू। थैंक यू। एंड यस, from where will you get all these books? All these books are available at Amazon, Flipkart, and I have also all the books. So now start reading. Thank you all.